तो साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक गणित पहेली, मैथ्स की एक रिडल। और रिडल ये है कि एक राजा का एक अस्तबल होता है। अस्तबल मतलब जहां उसके घोड़े बनते हैं, स्पेशल घोड़े, ठीक है। और वहां उन घोड़ों का होता है एक चौकीदार, ठीक, जो उन घोड़ों को देख रेख करता है। तो राजा जो है डेली अस्तबल में आता है और घोड़ों की गिनती करता है। और गिनती कैसे करता है, खास तरीके से करता है। देखिए ऐसे करता है, मान लीजिए घोड़े बनते हैं उसके यहाँ 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 और यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे घोड़े बनते हैं। तो राजा गिनता है कि ऐसे भी 9 होने चाहिए, मान लो। ये अरेंजमेंट चौकीदार डेली रखता है। राजा गिनता है कि 9 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है और 9 इधर है। तो राजा खुश होकर चला जाता है कि ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, चौकीदार के पास आता है कि व्यापारी शाम को, कि भाई वो आके बोलता है कि भैया मुझे रात को रुकना है और मेरे पास 3 घोड़े हैं, तो आपने अस्तबल में मेरे 3 घोड़े भी बांध लो। तो चौकीदार कहता है कि नहीं, राजा आके सुबह चेक करेगा और अगर घोड़े ज्यादा मिले तो मुझे डांटेगा। तो वो व्यापारी पूछता है कि राजा कैसे चेक करता है। तो चौकीदार उसको बताता है कि राजा ऐसे चेक करता है कि ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, ठीक है। तो व्यापारी कहता है घबराओ मत फिर, ठीक है, मैं घोड़ों को इस तरीके से बांधूंगा कि वो 9 ही रहेंगे और मेरे 3 घोड़े भी बीच में बन जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन यह है कि उस व्यापारी ने घोड़ों को यहां किस तरीके से बांधा कि गिनती ऐसे भी 9 रही, ऐसे भी 9 रही और ऐसे भी 9 रही और ऐसे भी 9 रही, ठीक है। राजा सुबह आया, उसने चेक किया, व्यापारी के घोड़ों का पता ही नहीं चला क्योंकि वो 9-9 की गिनती पूरी थी। राजा खुश होकर चला गया। उसके बाद व्यापारी भी अपने घोड़े लेके जाने लगा। तो व्यापारी ने क्या किया कि 3 घोड़े उसके अपने थे, 3 वो ले गया और 3 राजा के भी खोल के ले गया। और जो बचे हुए घोड़े थे उनको फिर से अरेंज करके चला गया, ऐसे कि यहां 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 इस तरीके से बांध गया कि ऐसे भी 9 बने, ऐसे भी 9 बने, ऐसे भी 9 बने और ऐसे भी 9 बने। अब आपका काम यह है कि आपने ये बताना है कि अपने घोड़े जब 3 उसने शामिल किए राजा के घोड़ों में, तब क्या अरेंजमेंट था, और जब अपने 3 और राजा के 3 खोल के ले गया तब क्या अरेंजमेंट था। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप वीडियो को करें पॉज और अपना सॉल्यूशन बनाएं। अब मेरे सॉल्यूशन से अपना जो है सॉल्यूशन मैच करें। देखें कैसे। अब मैं पहले गिनता हूं कि राजा के घोड़े हैं कितने। ये है 9, ये है 9, 9 और यहाँ 9 और 9 18 हो गए, 18 और 6 ये बने 24। तो राजा के टोटल घोड़े हैं 24। जब व्यापारी के 3 घोड़े बीच में आ गए तो ये बने 24 और 3 27, ठीक है। ऐसे 9 होने चाहिए और ऐसे भी 9 होने चाहिए। तो 9 और 9 18 घोड़े तो ऐसे बंधेंगे। तो इसका मतलब 18 घोड़े वो हो गए। तो यहां के लिए मेरे पास बचे 9 घोड़े, क्योंकि 18 9 होते हैं 27। तो मैंने उन 9 घोड़ों को मान लीजिए 4 यहां बांध दिया और 5 यहां बांध दिया। 9 घोड़े थे, 4 इधर बांध दिया, 5 उधर बांध दिया। और अब इस पे कोई रैंडम नंबर लिया, मान लो 3 लिया, तो 3 और 4 7 और 2 9 बना। यहां मान लो मैंने लिया सपोज 1 लिया, तो 5 और 1 6 और 3 9 बना। 3 और 1 4 और 5 9 बना। 3 और 2 5 और 4 9 बना। अब आप चेक करके देखो कि ये टोटल घोड़े 27 हैं और इसमें हर लाइन में 9 है। ऐसे काउंट करो 9 है, ऐसे काउंट करो 9 है, ऐसे भी 9 है और ऐसे भी 9 है। तो ये अरेंजमेंट था जो व्यापारी ने अपने 3 घोड़े बीच में मिक्स करने के बाद किया। अब जब राजा के भी 3 घोड़े वो खोल के ले गया और अपने भी 3 ले गया, तब वो कैसे अरेंजमेंट करके गया वो देखते हैं। देखो 24 में से 3 राजा के घोड़े चले गए तो बचे 21। अब वो 21 घोड़ों को बांध के गया। 9 इस लाइन में है और 9 इस लाइन में है, तो टोटल ये बनते हैं 18। 18 में से जो है 21 में से 18 घोड़े बंध गए तो बचे 3। जो 3 घोड़े हैं वो इन 2 जगह पे आने चाहिए। तो मैंने 1 घोड़ा यहां बांध दिया और 2 घोड़े यहां बांध दिए। उसके बाद यहां मैंने नंबर लिया, मान लीजिए 4, रैंडमली एक नंबर लिया 4। तो ये 4 और 1 5 और 4 9, ये अरेंजमेंट बन गया। यहां मान लीजिए नंबर ले लिया कोई 3, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9, 4 और 4 8 और 1 9। तो इस तरीके से वो जाते टाइम घोड़ों को बांध के गया और उसने जो अरेंजमेंट किया उसमें ये ऐसे भी 9 है, ऐसे भी 9 है, ऐसे भी 9 है
और ऐसे भी 9 हैं। तो ये थी साथियों पहेली। जिसका ये आंसर करेक्ट था वो अपना कमेंट बॉक्स में बताए। और एक बात और, इस क्वेश्चन के, इस रिडल के और भी मल्टीपल आंसर पॉसिबल हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो अगर किसी ने कोई और अरेंजमेंट बनाया है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में अपना लिख के बताया कि उसने कैसे बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।